नमस्ते। हो गई ये पीड़ पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा बहनी चाहिए। जब पीड़ाओं का पहाड़ बन गया तो उसमें से गंगा बहेगी। और आप फरवरी 2026 ये दुष्यंत कुमार की कविता जो आप पर ज्यादा एप्लीकेबल कर सकता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मतलब आप लोगों का जो पोजीशन है, जो ये काफी हद तक बदलता हुआ आप देखेंगे इस महीने में, फरवरी 2026 में। इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है आप लोगों के, इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विद सिबलिंग एंड नेबर्स। आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करें, क्योंकि मार्च महीने के बाद, जून के पहले, मार्च अप्रैल मई महीने में आपको बहुत बड़ा वारसे का लाभ मिलने वाला है, हेरिटेंस का, खानदानी पैसे का। इस खानदानी में पैसे में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि वो कोई रहता ना हो, मतलब खाली एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी हो, तो उसको लेने के पहले सोचिएगा। श्रापित प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। अगर घर भी बदली करते हो अगर जून के पहले आप मई महीने तक, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई गलत प्रॉपर्टी ना हाथ में आ जाए। जो वर्कलोड आप पर अभी 20 जनवरी से धीरे धीरे बढ़ेगा, ये वर्कलोड आपका 21 फरवरी तक के बाद ये भी कम हो जाएगा। यानी कि ये पहाड़ में से गंगा बहेगी 100%। और आपका पर्टिकुलरली जो जीवन साथी है, उसको बहुत बड़ी सत्ता जनवरी और फरवरी में मिलेगी। मतलब आपका जीवन साथी को फरवरी और मार्च में, 25 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च महीने में आपका जीवन साथी को बहुत बड़ा नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलरली स्कॉर्पियन फीमेल है तो आपके पति को वो राजयोग का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का वो बोल रहा हूं मैं। और अगर आपका बिजनेस है तो कुछ पैसे की शॉर्टेज रही, हेल्थ में केयरफुल में, जो वजन बढ़ने से होती बीमारियां हैं या लीवर से रिलेटेड, यानी कि जॉइंटिस है, डायबिटीज है, वो बीमारी से सावधान रहना है आपको। और पर्टिकुलरली बिजनेसमैन है तो श्री सूक्त और कनक धारा जरूर करिएगा। आपके लिए पैसे, मतलब सुबह चालू कर दो, कनक धारा और श्री सूक्त पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। पढ़ नहीं सकते तो लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे श्री सूक्त और कनक धारा चालू कर दो, बहुत फायदा होगा। अब देखिए, हाँ, एवरी मंथ एज यूजुअल मैं डेट बताता हूं, उसको मार्क करें कहीं कैलेंडर पे। उस दिन में अबाउट कोई काम इंपॉर्टेंट हो तो उसको पोस्टपोन कर दो। लगभग मैं 28 दिन का महीना है, उसमें से अबाउट मैं 10 डेज बता रहा हूं। ये 10 दिन मार्क करो, बाकी का दिन आपको बहुत बड़ा इशू लगभग 18 दिन 19 दिन में नहीं आएगा। अब देखिए, 29 जनवरी, फरवरी का वीडियो है मुझे मालूम है, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। मैंने जनवरी के वीडियो में भी बोला था, फरवरी में एक दिन यहां आया, इसके लिए बोल रहा हूं। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। कोर्ट का लिटिगेशन होता ही है बहुत बार। मैंने स्कॉर्पियंस का लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह केस आपके साथ बहुत बार मैंने देखा है, जुड़ा होता है केसेस का, और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही केस होता है। अब लग्नेश आपके तृतीय में आया है तो बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करो, ताकि आपका रास्ते में भाई बहन रोड़े ना बने, क्योंकि 11 मार्च से गुरु मार्गी होगा। यानी कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में बहुत बड़ा वारसे का क्लैरिटी आपको होने वाला है। बट 1 फरवरी अपने शत्रु से सावधान रहिएगा। बिना मतलब के भी शत्रु बनाते हैं आप, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली मैंने सक्सेस होते देखे हैं गवर्नमेंट में, बहुत बड़ी बड़ी ऑथोराइज प्लेस पे मैंने स्कॉर्पियन देखे हैं। तो 1 फरवरी को आपको हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है, तो ध्यान रखें। अब बाहर जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो, क्योंकि अभी विंटर सीजन है। अब 2 तारीख से 6 तारीख का जो टाइम है, ये आपके जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम है। गेट द बॉन्डिंग, एकदम उसके साथ का ट्यूनिंग करो। जीवन साथी जनरली आप लोगों का होता सुंदर है, अभी तो शुगरी भी बहुत हुआ है, और बहुत बड़ा सत्ता भी, अथॉरिटी भी उसको फरवरी और मार्च महीने के दौरान मिलने वाला है। अथॉरिटी उसका बढ़ेगा, बहुत अच्छा समय उसका दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ आगे। तो 6 तारीख तक आपको उसके साथ का बॉन्डिंग अपने जीवन साथी से मजबूत करें, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं स्कॉर्पियन का जीवन साथी सुंदर बहुत होता है,
बट स्कॉर्पियन माफ नहीं कर पाते जल्दी। तो ये मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग थोड़ा मजबूत करिएगा 2 से 6 में। ऑफिस में टेम्पररी टाइमिंग आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी, जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा, बॉस के तरफ से अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अब 6 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद कोशिश करिएगा 1 बजे तक काम हो जाए आपका दोपहर को। 6 तारीख को फरवरी को दोपहर को 1 बजे के बाद 10 तारीख को रात को 7 बजे तक आप एक अपमानजनक सिचुएशन में होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं दुख होगा आपको। कोई भी घटना ऐसी आपके आजू बाजू आकार लेगी जिससे आपको दुख होगा। पर्टिकुलरली आपके जीवन साथी के साथ बहसबाजी नहीं करिएगा। आपका जीवन साथी शुगरी बोलने वाला हुआ ही है अभी, क्योंकि गुरु आपके मई 2025 से आया है आपके 8th हाउस में। मई 2026 तक आपका जीवन साथी का बोलने का जो ट्यून है आपके साथ शुगरी 100%। टॉकेटिव बहुत है बट अभी शुगरी भी हुआ है वो। और ये वक्त में आप जीवन साथी के साथ थोड़ा बर्ताव में सॉफ्टली बिहेव करिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 में उनके परिवार वालों के साथ, अपने जीवन साथी के इन लॉस के साथ भी बात करेंगे तो जरा सिस्टमेटिकली मैनर से बात करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। अब 10 तारीख मतलब टेंशन रहेगा, स्ट्रेस। और ये जो नेगेटिव डेज मैं बता रहा हूं आपको, 1 तारीख 6 से 10 और 23 से 27, इसमें मार्क कर दें और इंपॉर्टेंट काम होगा तो पोस्टपोन कर दो। अब देखिए आगे चलते हैं। 10 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद कोई भी ये जो केयरफुल डेज के दिन गणपति मंदिर में जरूर जाइएगा और बाद में ऑफिस जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं स्ट्रेस में है ही आप, मैं तो पहले ही बता रहा हूं तो जाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अनुभव करते हैं कि यस ये हो रहा है तो जरूर जाइएगा। पर्टिकुलरली 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक, मतलब 10 तारीख से 22 तारीख तक जो बिजनेसमैन है उनका कैरियर ऊपर रहेगा। 6 से 10 चमत्कारी भी है आपके लिए, आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए बहुत अच्छा दिन है 6 से 10। लेकिन अपमानजनक सिचुएशन में आप आ जाएंगे, खुद का अपमान कराने का रास्ता नहीं करिएगा। अब 10 तारीख से 14 तारीख रिलीजियस होंगे आप, और 10 तारीख से 22 तारीख बिजनेसमैन का कैरियर अच्छा रहेगा। पैसे की शॉर्टेज तो 100% है ही, बिजनेसमैन को भी है ही, बट 10 से 14 बहुत बड़ा मीटिंग होगा। आप शेयर बाजार से रिलेटेड है, शेयर पर्टिकुलरली आप स्टूडेंट है तो लर्निंग करने के लिए 10 से 14 तारीख बहुत अच्छा है, पूरा फायदा लो। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 11, 12, 13 बोला है मैंने, वही ये लर्निंग का ही टाइम। कुछ लकी भी रहेगा, ये कुछ डर लगा रहेगा आपके मन में कि ये नेगेटिव होगा, ऐसा डर रहेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक आपके अंदर एक डर रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब महीने का सबसे अच्छा दिन 15, 16, 17 और 18 आपके कार्य क्षेत्र पर आपका डंका बज जाएगा, आपका बहुत अच्छा दिन बीतेगा ये। और बॉस का तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आप बिजनेसमैन है तो आपको आपका जो नया पार्टी के साथ का मुलाकात होगा, और ये दिन आपका 15, 16, 17, 18 बेस्ट डे ऑफ द मंथ बहुत अच्छा बीतेगा। अब 19, 20, 21, 22 इस दिन आपके हाथ में एक बहुत बड़ा फिगर जो आएगा वो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट में डालोगे। 19, 20, 21, 22 आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय करेंगे, मतलब इससे गुड डे। 10 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपके नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यू नहीं है। 10 से 22 बहुत मजे का बीतेगा। 19, 20, 21, 22 दोस्तों का एडवाइस लो, कुछ काम आएगा आपको। और 23 से 27 23, 24, 25, 26 एंड 27 27 तारीख को शाम को 6 बजे तक कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में ही आपकी भलाई है। यानी कि जो पोस्टपोन कर सके वो करो, जो नहीं कर सकते उसको झेलो, क्योंकि ये दिन जो है ये बेवकूफी करने का दिन है। क्योंकि ये आपके बाद में समझ में आएगा, जो पिक्चर पूरा क्लियर होगा, नहीं तो ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स में फंसा देंगे आपके साथ जो लोग काम करते हैं। 23, 24, 25, 26, 27 थोड़ा सावधानी से चलिएगा। आपका गलती होगा आपसे, कोई हो सकता है कि कोई आपके हाथ से धर्म कार्य हो सकता है एक दिन में, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ आप जुड़ेंगे, कुछ सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैंने बोला ऐसा, ये जो नेगेटिव डेज जिस दिन मैंने बोला है आपको, उस दिन गणेश मंदिर में जाकर फिर ऑफिस जाइएगा। अब 27 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद चित्र आपके फेवर में आने लग जाएगा, यानी कि आपका लोगों का घर जाने का टाइम होगा और आप आपकी गलती को रेक्टिफाई करने के चक्कर में होंगे। और वो 27 तारीख को शाम को आप वो 28 तारीख को आप वो गलती रेक्टिफाई कर देंगे, नलीफाई कर देंगे।
और ये दिन आपका अपने लिए, मतलब आपकी कहां गलती होती है, किस वजह से आप इसमें फंस गए, क्या गलती हो गई 23 से 27 में, उसको आप रेक्टिफाई कर देंगे 28 फरवरी, 1, 2 एंड 3 मार्च को। और ये एनर्जी के साथ आप भर जाएंगे वापस, कि अगेन वापस एनर्जी के साथ अपने काम को आप क्लियर करते रहेंगे। अब देखिए इस महीने में 2-3 चीज अच्छा भी दिखाई दे रहा है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, सबसे पहला नेगेटिव बात ये, आपको इसका उपाय करिएगा, एक कम से कम एक नारियल और 1 किलो गेहूं, वो अगर आटा हो तो भी चलेगा, दाना हो तो भी चलेगा, कोकोनट सूखा हो या हरा हो कैसा भी हो, कोकोनट मतलब राहु, और गेहूं का मतलब है सूर्य, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग होता है। और ये आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है, आपका थोड़ा मन का अशांति कर देगा ये थोड़ा, बट अच्छा है कि वहां शुक्र महाराज बैठे। शुक्र मतलब देव गुरु बृहस्पति, और शुक्र राक्षसों का गुरु, और वो उसके साथ उसका मेन शिष्य राहु, ये दोनों आपके घर के स्थान में बैठे हैं। रोमांटिक दिन भी है ये 18 फरवरी पर्टिकुलरली, शुक्र राहु चंद्र राहु सबका युति हुआ है, सूर्य राहु सबका युति हुआ है आपके 4th हाउस में। तो ये गेहूं 1 किलो और एक कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा 18 तारीख को रात को 8 बजे के बाद, या तो 17 तारीख को रात को रख दीजिएगा 8 बजे के बाद, या तो 18 को पूरे दिन में कभी भी आप दे दीजिएगा। 17 को सूर्य ग्रहण है, शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। कोई मंत्र जाप करना हो, सिद्ध करना हो, मैं श्री सूक्त बोलता ही हूं आप लोग करने के लिए, श्री सूक्त सुनिएगा या करिएगा, लाभ रहेगा, आपको फायदा रहेगा। ये एक बात नोट कर लीजिएगा। हेल्थ के लिए आपको बोला मैंने 1 फरवरी केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को देखिए पंचमेश अष्टम में है, और पंचम स्थान में आपके 5th हाउस में शनि है, मतलब मेहनत ज्यादा करना है। केयरलेस करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए मई महीने तक, 2 जून को गुरु बदल रहा है, मई महीने तक ये गुरु का आपको कोई सपोर्ट नहीं है, मेजर सपोर्ट। तो थोड़ा होशियार रहिएगा। स्टूडेंट को इस महीने में 10 से 14 अच्छा दिन है, पूरा मेहनत करिएगा। विवाह की कोई संभावना दिख नहीं रही है इस महीने में। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 2 फरवरी इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। इवन 18 फरवरी अच्छा दिन है, लेकिन 17 का ग्रहण है, इसके लिए 2 फरवरी इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। शेयर मार्केट से रिलेटेड 11, 12, 13 अच्छा दिन है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 19, 20 अच्छा दिन है। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि इस महीने में आपका कोई वारसे से रिलेटेड कोई काम हो पर्टिकुलरली, तो ये भी आपको मई महीने तक, अभी भाई बहन के साथ के रिलेशंस को मैंने इंप्रूव करने के लिए बोला, उसका फायदा आपको मई तक हो जाएगा। थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है तो ये करें। दूसरी बात, जो पैसे की शॉर्टेज है, श्री सूक्त करना है। इस महीने में चतुर्थी है 5 फरवरी और 21 फरवरी को। ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा, लाभदायक रहेगा आपको 5 फरवरी और 21 फरवरी को। चैलेंजेस कम होगा उससे आपका। इस महीने में 15 फरवरी को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। और सूर्य ग्रहण का मैंने उपाय बोला। पहले जो हम लोग, आप अपने पेरेंट्स या उसके माँ बाप है, दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनको पूछेंगे तो बताएंगे वो लोग आपको कि हम लोग अमावस के दिन ब्राह्मण को ये देते थे, गेहूं, चावल, गुड़, तो ये 7-8 चीज देते थे उसमें। तो ये हर ग्रह, कोई भी ग्रह आपका ठीक नहीं है वो ठीक हो जाता है उससे। और ब्राह्मण को भी वो मुफ्त में हजम होता है ऐसा नहीं है, वो मंत्र करते हैं, वो आपका दिया हुआ जो नेगेटिविटी है उसको स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो गेहूं है जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य है मैंने बताया आपको, चावल है जो चंद्र है, गुड़ है वो मंगल है, मूंग है वो बुध है, चने की दाल है वो गुरु है, फ्रूट या फल है, फ्रूट या फ्लावर ये शुक्र का रिप्रेजेंटेटिव है, एडिबल ऑयल है ये शनि का, और कोकोनट ये राहु का। तो ये हम दान देते थे पहले एवरी अमावस के दिन। तो इस बार 17 फरवरी को जरूर करिएगा। 8 बजे के बाद बोला है मैंने, सूर्य ग्रहण 8 बजे खत्म होगा रात को, उसके बाद करिएगा। हिंदुस्तान में ये दिखने वाला नहीं है, बट आप ये जरूर करिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण बार बार नहीं आता, इस बार साल में 2 बार है। अगस्त महीने में है, अभी जो फरवरी में, उसमें ये जरूर करिएगा। अगस्त का मैं रिमाइंड करूंगा आपको। अभी एक बात और बोल रहा हूं अभी आपको, कि सिर्फ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई लॉस नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को फॉरवर्ड करें,
और ये जो मैंने डेट बताया अभी आपको, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। आप बाद में भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका लास्ट महीना है या अचानक ट्रबल आया और आपने मेरा उसको पोस्ट सेक्शन में देखा कि ये डेट लिखा है कि नहीं, 100% लिखा होगा वो डेट। वहां भी एक प्लीज लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।